आज कयामत की रात है। सोचिए, खबर ये आ रही है कि ईरान पर हमला के लिए अमेरिका ने लगभग 100 जेट की तैनाती की थी। उसके बाद उसके 5 जेट आज गिरे हैं। आज का दिन बड़ा भयानक रहा। युद्ध का 36वां दिन है। तो सोचिए ये युद्ध कहाँ जा रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप का, खैर वैसे तो उसकी धमकी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज उसने फिर धमकी दी है कि हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो बहुत ही खतरनाक होगा। ये बात ट्रंप ने ट्वीट किया। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने कहा कि ये सब रोज की धमकी तुम अपने पास रखो और हम तुम्हारी कोई सुनने वाले नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। वहीं साफ ही ईरान ने कहा है कि हमारे एटॉमिक पावर सेंटर्स पर अगर हमला हुआ तो खाड़ी देश तबाह हो जाएंगे, क्योंकि जो पावर एटॉमिक सेंटर वो बना हुआ है उससे जो रेडिएशन निकलेगा, परमाणु बम के जो किरण निकलेगी, वो सब खाड़ी देशों को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो खाड़ी देशों के आसपास है। ये एक बात। तो सोचिए ईरान ने कितनी दूर की तैयारी की है। वहीं ईरान ने एक और बात कहा है। आज एक फाइटर प्लेन के ईरान में गिरने की खबर है जो अमेरिका का है। उसके बाद ईरान ने कहा है कि एक फाइटर प्लेन के जो पायलट है उसके बदले 10,000 फिलिस्तीनी जो इजराइल के जेल में और जिनको फांसी दी जानी है 1 महीने बाद, उन सब की रिहाई करनी पड़ेगी, तभी हम फाइटर प्लेन के पायलट को तुम्हें सौंपेंगे। और इसके बाद पूरी दुनिया की सिंपैथी और ईरान के प्रति हो गई है। तो अगले 48 घंटे ट्रंप ने कहा है। वैसे ट्रंप कई बार इस तरह की धमकी दे रहा है, लेकिन एक बात तो है कि वो बहुत बड़ी कोई भयानक हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी साख को बट्टा नहीं लगा है। उसको जेल जाने का डर है। या तो वो एप्स्टीन फाइल में जेल जाएगा, या फिर उस पर महाभियोग चलेगा, या फिर मिड टर्म इलेक्शन में ही उसको हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति से। तो मरता क्या न करता। अब उसको सत्ता गंवाना पड़ेगा, इसलिए वो चाहता है कि राष्ट्रपति रहते हुए वो ईरान पर ऐसा हमला करे जिससे उसकी दुनिया में फिर से साख स्थापित हो जाए। लेकिन पेजेस्कियन ने कहा है कि हम इमारतें फिर बना लेंगे, बिल्डिंग हम फिर बना लेंगे, हम आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद मर जाएंगे, लेकिन हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। और सोचिए, अमेरिका के स्प्रीट 2 बॉम्बर पर भी मिसाइल दागने की खबर सामने आ रही है। तो आज कयामत की रात है। कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इससे पहले भी 8-10 बार ट्रंप ने धमकी दे रखी है। वो झूठ बोलता रहा है। जब उसने पहले ही 15 दिन पहले कहा था कि नेवी खत्म हो गया, एयरफोर्स खत्म हो गया, तो फिर 5 जेट कैसे गिरे आज अमेरिका के। खुद CNN मान रहा है कि F-35 और F-16 गिरे हैं, कई हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। जब ईरान का सब कुछ खत्म हो गया तो तुम्हारा जहाज कैसे गिरा? इसका मतलब ट्रंप झूठ बोल रहा है। दूसरा, उसने कहा है कि हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, होर्मुज खोल दो और सरेंडर कर दो। ये अमेरिका कह रहा है। तो पेजेस्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति, उसने कहा कि ये सब धमकी हमें मत दिया करो, हम आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद मरेंगे, हम बिल्डिंगें बना लेंगे, पुल बना लेंगे, लेकिन तुम्हारी वो हालत करेंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। और ये हालत लगभग कर भी दिया है। सोचिए, ईरान का हमला, ईरान के मिसाइल से 9 देश में अमेरिकी अड्डे तबाह हो गए हैं। आप जोड़िएगा, कतर में अब अड्डे तबाह हो गए हैं 1, सीरिया में हो गए तबाह 2, इराक तो अब पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों से खाली हो गया 3, ओमान, जॉर्डन 5, सऊदी अरेबिया 6, संयुक्त अरब अमीरात 7, सीरिया 8, बहरीन 9। ये तमाम देश जो हैं वो पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक से खाली हो गए हैं। अब सिर्फ सऊदी अरब में उसके अड्डे दिख रहे हैं और उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। तो सोचिए कि एक ईरान ने 9 देशों पर हमला करके अमेरिकी सैनिकों को तबाह कर दिया है। खुद पेंटागन की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे हैं, उसके जेट गिर रहे हैं। इजराइल का तो खैर कोई चर्चा ही नहीं है। इजराइल का तो पूरा बेड़ा ही समाप्त हो गया, उसके एयरफोर्स नेवी का खात्मा हो गया है। और सवाल है कि अमेरिका इतना ही मजबूत है तो आज युद्ध का 36 दिन बीत चुका है। आज रात में सबसे बड़ी धमकी दी है। कुछ सैटेलाइट इमेज भी बता रहा है कि 100 फाइटर प्लेन का बड़ा जमावड़ा देखा गया है, जो अटलांटिक की तरफ से मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है, पश्चिम एशिया में आ रहा है। वहीं जो IRGC, जो ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने कहा है कि अब कोई हिमाकत ना करे। सवाल है कि अमेरिका के प्लेन गिर रहे हैं, उसके जेट गिर रहे हैं, ऐसे हालत में कोई भी बड़ा युद्ध जो है वो अब छिड़ने वाला। तो एक ही अब कारगर तरीका बचता है। सारे युद्ध हो गए हैं, F-35 का इस्तेमाल हो गया, पैट्रियोट मिसाइल, टॉम क्रूज, सारे मिसाइल दाग लिए अमेरिका ने। अब सिर्फ न्यूक्लियर वीपन की बात हो रही है। तो क्या परमाणु हमला करेगा अमेरिका? ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने इससे पहले कहा है
दरअसल नियम था कि परमाणु बम उस देश के पास नहीं होना चाहिए जो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हिसाब से तो अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हिरोशिमा पर गिराया था, नागासाकी पर गिराया था, जापान पर गिराया था। ये तर्क दे रहा है ईरान कि इनके पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया भर के देशों पर हमला करते रहते हैं। 4 मिलियन लोगों को अब तक ये मार चुके हैं। लीबिया पर हमला, वियतनाम पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, इराक पर हमला, ये सब अमेरिका ने किया है। अमेरिका अभी क्यूबा को धमकी कि कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को धमकी कि कब्जा कर लेंगे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया। सोचिए, सब डोनाल्ड ट्रंप के कर्मों की सजा मिल रही है, और इतनी जल्दी सजा मिल जाएगी इसका कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स जो है वो अमेरिका को माना जाता था कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन है, सबसे ज्यादा मिसाइल्स है, सबसे ज्यादा बम है, सबसे ज्यादा उसके पास रडार है। सब कुछ धरा का धरा रह गया, मतलब दुनिया भौचक्का है। और सोचिए, अमेरिका का अब खौफ किसी देश पर नहीं है। उसका एक पड़ोसी देश है मैक्सिको, वो कह रहा है कि हम नहीं मानते अमेरिका की बात, अमेरिका जो कहेगा हम करेंगे ही नहीं। और वो क्यूबा को तेल भेज रहा है, रूस तेल भेज रहा है। आज पुतिन ने कहा है कि क्या कभी किसी देश ने अमेरिका पर हमला किया? किसी देश ने अमेरिका के सीमा पर अपने मिसाइल तैनात किए? लेकिन अमेरिका दुनिया के हर देश को धमकी देता है और हर देश के सीमा पर मिसाइल तैनात करता है। सोचिए, अभी भारत को धमकाता था कि हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, इतने जेट गिर गए, हथकड़ी लगा के लोगों को भेजा, 500 बिलियन का समझौता करवाया। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं बोलता था, उनका करियर खत्म कर देंगे, वो मुझे सर कहता है। तो सोचिए, अमेरिका की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। और अब 48 घंटे का अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे बीत चुके हैं। आज रात में क्या होगा? क्या ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? वैसे वो सनकी आदमी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल है कि ईरान कमजोर नहीं है। ईरान के पास आधुनिक मिसाइल्स हैं, उसके साथ चीन खड़ा है, उसके साथ ईरान के साथ रूस खड़ा है, और रूस ने पहले ही चेता दिया था। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि ऐसी हिम्मत न करे, ऐसी हरकत न करे अमेरिका, नहीं तो उसको लेने के देने पड़ेंगे। ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि अमेरिका पर परमाणु अटैक को लेकर ये खबरें सरेआम हैं। तो क्या ईरान पर परमाणु हमला होगा? वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी हमला अमेरिका की बर्बादी का अंतिम हमला होगा, और उसके एक भी अड्डे को नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही अगर इस तरह के हमले हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को होगा, जिनके सीमावर्ती इलाकों में सारे नाभिकीय रिएक्टर लगाए गए हैं। मतलब साफ है कि जो भी देश अमेरिका को अपने जमीन या एयर स्पेस या समुद्री सीमा का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, उसको जगह देगा, ईरान उस देश को निस्तनाबूद कर देगा। तो 45 साल की ईरान की इकलौती तैयारी है। सोचिए, ईरान के तकनीक और विज्ञान का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना में उसने अपना वैक्सीन इजाद किया था, और उसके नेता ने, खामनेई ने खुद वो वैक्सीन ली थी। तो तकनीकी रूप से ईरान की ताकत का दुनिया ने मान लिया है। दुनिया दंग है उसकी तकनीकी ताकत से, उसके मिसाइल की ताकत से, उसके ड्रोन की ताकत से, उसके एजुकेशन से। ईरानी नेताओं के जो बयान आते हैं उससे अमेरिका के, सोचिए, एक अमेरिका के खुद बड़े रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि लगता है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अफीम लेता है, कुछ भी बोलता है वो। सच्चाई है कि ईरान इस युद्ध में विजेता की तरह सामने आया है, और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 36 दिन कम नहीं होते हैं, 1 महीना 6 दिन ये युद्ध चल चुका है। अब तक अगर ईरान को हराना होता तो अमेरिका 5 दिनों में ही कब्जा कर लेता। इसका मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से खत्म है। इजराइल की तो अब चर्चा ही नहीं हो रही, उसका तो कोई शहर ही सुरक्षित नहीं है। और इजराइल पर तो चौतरफा हमला हो रहा है। लेबनान से नहीं जीत पा रहा है, हिजबुल्ला से नहीं जीत पा रहा है, हमास से नहीं जीत पा रहा है, हूती से नहीं जीत पा रहा है। तो हमास, हूती और हिजबुल्ला तीनों इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जितना ईरान की बर्बादी है उतने ही इजराइल की बर्बादी है। लेकिन ईरान एक साथ अमेरिका, इजराइल और 9 खाड़ी देशों पर मोर्चा संभाले हुए है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने जो कहा था कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल हैं और 10 साल की तैयारी है लड़ने की, ये बात सच साबित होता जा रहा है। देखते हैं ट्रंप का ये धमकी फिर से खाली जाता है या कुछ बड़ा होता है। लेकिन दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल की गलती की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है, और दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।